नमस्ते। मेरा नाम नीरज है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। आज हम लोग ट्विटर ट्रेंड की बात करने वाले हैं। आखिर ये ट्विटर ट्रेंड है क्या? ट्विटर ट्रेंड एक तरह से जिसको हम लोग कहते हैं कि ध्यान आकर्षित करने के लिए एक माध्यम है। ट्विटर पे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो मौजूद रहते हैं। तो अगर किसी भी विषय को लेकर अपना ध्यान आकर्षण कराना हो तो ट्विटर ट्रेंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए ट्विटर ऐप है। इसमें जाके हमें कुछ ट्रेंडिंग के लिए करना होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि ये आखिर ट्विटर ट्रेंड जो हम लोग पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर कर रहे हैं ये किस लिए हो रहा है। इसके लिए हमें बिहार की जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है उसको समझना ज़रूरी है। आज हम लोग बहुत कठिन समय में जी रहे हैं। यह कोरोना महामारी का दौर है। हम लोग पिछले 3 महीने से 2-2.5 महीने से घर पे अपने घरों में कैद हैं। तो फिर इस ट्विटर ट्रेंड या फिर अभी पूरे बिहार के लोग ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से अपना ध्यान आकर्षण करवा रहे हैं। तो ये किस लिए? ये आप अभी देख ही रहे होंगे। ये इस कोरोना महामारी में हमारे देश में जो सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं वो यूपी बिहार के लोग। उसमें भी बिहार के सबसे ज़्यादा लोग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग राज्य से बाहर काम करते हैं। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? क्यों हमें अपना राज्य छोड़ के बाहर जाना पड़ता है? मैंने भी बिहार के बाहर काफ़ी सारी जगहों में काम किया है। दिल्ली में रहा हूँ। तो बिहार के बाहर बिहारियों को बहुत हीन भावना से देखा जाता है। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, अच्छे अच्छे पदों पे रहते हैं, लेकिन जो निचले तबके के हैं, मजदूर हैं, जो छोटी छोटी कंपनियों में काम करते हैं, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है। जैसा कि अभी हो रहा है। उनको बिहार से उनको अपने घर भेजा जा रहा है। लोग पैदल, रिक्शे से, ठेले से, ट्रेन से, बस से, जिनको जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है वो उस माध्यम से अपने घर आ रहे हैं। तो आखिर क्यों नहीं बिहार में ही हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि यहीं हमें काम मिल जाए, यहीं हमें काम करना पड़े। इसके लिए सबसे ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार में अगर किसी शहर का नाम अगर आप बाहर के प्रदेशों में पूछेंगे तो सिर्फ एक पटना ही है जो कि सब जानते हैं, रहने लायक माना जा सकता है। बिहारी जो भी हैं, हमें अपना अगर कहीं घर बनाने किसी को अगर कुछ पैसे हो जाते हैं तो अगर चाहता है कि मैं पटना में घर खरीद लूँ, पटना में ज़मीन खरीद लूँ। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पटना को छोड़कर बिहार में और कोई दूसरा शहर वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है जो कि मतलब कहा जा सके कि भाई अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ पे हो, वहाँ का वातावरण अच्छा हो, वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिल पाए, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए। तो इसके लिए हमारा बिहार 12 करोड़ यहाँ पॉपुलेशन है। इस 12 करोड़ पॉपुलेशन में क्या ऐसे हम 6 शहर नहीं डेवलप कर सकते जो कि सही मायनों में शहर में गिनती आती हो जिनकी? तो मेरे ख्याल से बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, गया, भागलपुर ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 3 लाख से ऊपर है। 2011 की अगर हम जनगणना को देखें तो इनको लेकर ही अगर आगे बढ़ा जाए तो ऐसे 6 शहर हम डेवलप कर सकते हैं जहाँ अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
अच्छी जिनकी शहर अच्छे शहरों में गिनती हो सके, जो अगर बाहर से भी कोई लोग आएँ तो समझे कि नहीं ये शहर अच्छा है, यहाँ कुछ उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं, यहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी है, यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी है, यहाँ की सड़कें अच्छी है, यहाँ के अगर वे ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, अगर कोई आना चाहे देश के किसी भी कोने से तो 2 से 3 घंटे में वहाँ पहुँच जाए। तो बेसिकली ये ऐसा क्यों है कि बिहार में अभी तक ऐसा नहीं हो पाया? इसके जो भी राजनीतिक कारण रहे हो, हमें उसमें नहीं जाना है। तो हमें ये प्रयास करना है कि आगे इसको कैसे हम लोग, जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं बिहार के, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे हमारे शहरों को डेवलप किया जाए। अगर हमारा अर्बनाइजेशन रेट देखें तो देश में सबसे निचले पायदान पर लगभग 11%। मतलब बिहार के अगर 100 एकड़ बिहार में मान के चलते हैं कि ज़मीन, तो उसमें मात्र 11 एकड़ में शहर बसा हुआ है, रेस्ट 89 एकड़ में गांव है। तो सरकार भी अभी इसके लिए प्रयास कर रही है। अभी जैसे अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग से कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं सुधारेंगे, कि बाहर के लोग भी आके यहाँ बस सकें, जो बिहार से बाहर रह रहे हैं वो भी यहाँ आके कुछ काम कर सके, कोई बाहर से कंपनियाँ आए तो वहाँ अपना प्लांट लगा सके, कुछ रोज़गार मिल सके। बिहार में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावना है कि यहाँ की ये जो लैंडलॉक स्टेट है, जो कि चारों तरफ से दूसरे स्टेट ही इसको कवर करते हैं, कोई यहाँ पे समुद्र वाला एरिया नहीं आता है, इसको लैंडलॉक बोलते हैं। तो इस क्षेत्र में उद्योग धंधे लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए हम अगर FMCG सेक्टर, जैसे हमारे घरेलू उद्योग, घरेलू यूज़ के सामान हैं, इनका प्लांट लग सकता है। कृषि क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कृषि से संबंधित जैसे मक्का है, हमारे यहाँ बहुत होता है, और मखाना हुआ, केला हुआ, मछली, ये भी अच्छा खासा हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो अभी जैसे जल जीवन हरियाली के तहत पोखर भी बनाए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए आपको अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अभी हम जैसे पूर्णिया एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये 2002 से मैं इसकी बात सुनता आ रहा हूँ, जब श्री शाहनवाज हुसैन केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री थे, तो उन्होंने पहले इसकी बात की थी। मुझे उसका DD न्यूज़ या DD नेशनल में उस समय इंटरव्यू दे रहे थे, उसका अभी भी प्रसंग याद है, जब उन्होंने कहा था कि सहारा वाले मांग रहे हैं पूर्णिया एयरपोर्ट, वहाँ से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए। खैर उस समय जो नहीं, अभी वर्तमान परिस्थितियों में जब 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस किया था, जिसमें पूर्णिया, गया, रक्सौल, बिहटा, ये 4 एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर यहाँ से विमान सेवा शुरू करने की बात थी। बाद में रक्सौल को हटाकर 2016 में दरभंगा को इंक्लूड किया गया, क्योंकि वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन पहले से मौजूद था। तो ये अभी अगले विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं, या फिर हो या फिर आगे बढ़ जाए, क्योंकि कोरोना महामारी का अभी दौर चल रहा है। तो क्या इन 5 सालों में ये 4 हवाई अड्डों में जैसी स्थिति उस समय थी, अभी भी वही स्थिति है? तो इसी को बदलना है कि काम, इस स्थिति तो बदलनी चाहिए। भाई 5 साल हो गए, अभी तक एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का सुधार नहीं हुआ। पटना एयरपोर्ट में भी काम चल रहा है, दरभंगा में भी काम चल रहा है, लेकिन पूर्णिया में कुछ खास अभी तक नहीं हो पाया। ज़मीन अधिग्रहण में ही मामला अटका हुआ है। किसान भाइयों का जो भी इसमें उनकी आपत्ति हो, मामला चल रहा है, लेकिन कुछ
खास प्रगति इन 5 सालों में देखने को नहीं मिली है। तो पूर्णिया एयरपोर्ट को ट्विटर ट्रेंड के माध्यम से एक हम लोग देश को ध्यान आकर्षित करेंगे कि भाई हमें भी, हमसे जो वादा किया गया था हम चाहते हैं कि उसमें कुछ काम हो। तो अब ये कैसे करना है? सबसे पहले तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, आप उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। इसके 2 तरीके हैं, आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से या गूगल क्रोम से ट्विटर पे जा सकते हैं, या फिर ट्विटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं iOS या फिर प्ले स्टोर में जाकर। तो मेरे पास ऐप पहले से मौजूद है, ये ऐप खुल गया है, आप देख सकते हैं। इसमें सर्च बार, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये एक मेन्यू आता है, इसमें मिरर इमेज आ रहा है, तो मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। तो ये आप ट्विटर ऐप को आप देख सकते हैं। इसमें अभी क्या ट्रेंड हो रहा है इसको जानने के लिए हम लोग ये सर्च में क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा मेन्यू दिखेगा। इसमें आप यहाँ ट्रेंडिंग है, यहाँ क्लिक करने से अभी इंडिया में क्या ट्रेंड हो रहा है, इंडिया ट्रेंड्स जैसे लिखा हुआ है, ये आपको दिखेगा। स्टैंड विथ जायरा, जो भी और बाकी आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेंडिंग चल रहा है, मतलब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें भी ये कोशिश करनी है कि हमारा पूर्णिया एयरपोर्ट का जो हैशटैग है वो टॉप 10 में ट्रेंड करे। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यही है कि ये आपको ट्वीट करना है। ट्वीट हम यहाँ जाके, जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर कोई फ़ोटो है आपको पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी हुई, तो जैसे ये, इसमें आप हैशटैग, इसमें आप अपना जो भी सवाल करना चाहें या अपना पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ कुछ भी अपनी बात रखना चाहे तो इसमें रख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसमें पूर्णिया एयरपोर्ट कब शुरू होगा, वगैरह वगैरह, जो भी आप पूछना चाहें। उसके बाद यहाँ हैशटैग देके पूर्णिया एयरपोर्ट ये सेलेक्ट करना है, और उसे अब जिनको भी ये सवाल पूछना चाहते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, उनको टैग कर सकते हैं और ये ट्वीट का बटन दबाएं तो ये ट्वीट हो जाएगा।